नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपने भारतीय बाजारों में एक ठीक ठाक सी अच्छी गिरावट देखी है, जिसकी चर्चा हमने कल करी थी कि करीब करीब मार्केट में निफ्टी के लेवल की अगर आप बात करिए 25,200 की उम्मीद हमें कल थी। कल के वीडियो में मैंने एक बेरिश बात बताई थी कि बाजारों में गिरावट हो सकती है। अगले 1 से 2 दिन का व्यू अब बाजारों में बेरिश है और वो आज आपको देखने को मिला है। आज एक तरफा मार्केट ने गिरावट दिखाई है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आज पूरे दिन बाजार जिस तरह से गिरती रही है, नीचे 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 ही जाती रही है, कोई खासी रिकवरी कहीं भी नहीं आई। और कहीं ना कहीं मार्केट जिस तरह से अब ये करेक्टिव फेज में गई है, क्योंकि कल 9 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ था अंतिम 5 मिनट में और आज उसका कंटिन्यूएशन देखने को मिला है। लेकिन अब जबकि हम 25,100 की जोन में पहुंच गए हैं, यद्यपि 25,150 के आसपास हमारी क्लोजिंग आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम 25,100 के जोन में हैं। ये वो जोन है जहां पर एक बार फौरी तौर पर मार्केट को सपोर्ट्स मिलेगा। तो यहां से लेकर के अगले 100 सवा 100 पॉइंट यानी 25,150 से लेके 25,000 की जो रेंज होगी, ये बाजारों के लिए थोड़ा रुकावट का होगा। यानी यहां पर बाजार आपका सपोर्ट लेते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो 24,800 का लेवल है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो कि बहुत समय तक मार्केट को बहुत मजबूती के साथ वो सपोर्ट देता रहा है। और बहुत पहले वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी था, पूरे मई के महीने में, जून के महीने में वो रेजिस्टेंस के रूप में था और अब वो बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में है। लेकिन उसके ऊपर 25,000 का लेवल अभी काफी मजबूत सपोर्ट बनेगा। तो 150 पॉइंट का कुशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये लेवल अगर ब्रेक नहीं होंगे तो मार्केट में कुछ खासा दिक्कत अब नहीं होगी। जो करेक्शन होनी थी 25,800 25,700 से धीरे धीरे करके वो हुई। ये करेक्शन या मार्केट इस तरह का साइडवेज क्यों गया है, कल मैंने कई बार डिटेल चर्चा करी थी कई चीजों की, जिसमें डिफेंस की बात करी थी। आज वापस से डिफेंस स्टॉक में गिरावट हुई है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो खबरें आई हैं वो अच्छी नहीं है। लगता यह है कि जो ट्रेड डील आएगी उसमें डिफेंस को लेकर के प्रॉब्लम रहेगी, अमेरिका से हमारी जो खरीद है वो बढ़ेगी और लोकल घरेलू प्लेयर को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मगर ये सब फौरी बातें हैं। फौरी बात का मतलब है जब वो जो चीज़ आपका मार्केट के ऊपर 2 4 10 दिन का इंपैक्ट डाले। अगर आपका व्यू लंबा है तो फिर कोई इशू नहीं है, अगला 2 साल 3 साल का व्यू है तो कोई इशू नहीं है डिफेंस स्टॉक्स में भी। बाजारों में एडवांस डिक्लाइन में गिरावट आपने जरूर देखी है। आज डिक्लाइनर बहुत ज़्यादा थे। अगर मार्केट में आप एक बढ़ने वाली बात करिए तो वहाँ पर 5 से 7 गिरने वाले स्टॉक दिखाई पड़ रहे थे। पोर्टफोलियोज में एक बेहद ज़्यादा डैमेज आज दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हुई है। अब इसमें 1748 स्टॉक जो हैं मंदी के हुए हैं और वहीं पर 700 स्टॉक्स में तेजी दिखती है। ये नंबर उतना खराब नहीं है, लेकिन जब आप पोर्टफोलियो देखते हैं तो वहां पर चूंकि सारे के सारे ही स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके गिरे हैं, तो उसके नाते आपके पोर्टफोलियो थोड़े ज्यादा डाउन होते हुए दिखाई जरूर पड़े हैं। मिड कैप ज्यादा गिरा है थोड़ा, स्मॉल कैप भी गिरावट रखी है। इंडेक्स में निफ्टी थोड़ा ठीक ठाक सा था, लेकिन बाकी जो इंडेक्सेस हैं मिड कैप और स्मॉल कैप, वहां पर गिरावट थोड़ी ज्यादा थी। आईटी स्टॉक्स में गिरावट थी, जाहिर सी बात है टीसीएस का जिस तरह से रिजल्ट आया वो बाजारों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। खैर आईटी स्टॉक्स के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आपके सामने लाऊंगा कि क्यों लगता नहीं है कि आईटी स्टॉक्स की हालत अब जल्दी सुधरने वाली है, और उसको जरूर इसी चैनल पे पोस्ट करेंगे जल्दी ही। यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर आप बात करिए तो 56,700 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज होती दिखाई पड़ी है। यहाँ से कल का जो लेवल याद करिए, कल जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग आई थी वो 57,300 की रेंज में आई थी। मैंने आपसे यही कहा था कि 56,500 56,600 नीचे का सपोर्ट है। आज उस जोन में हम गए हैं, लो हमने उसी के आसपास लगाया है। थोड़ी मोड़ी रिकवरी करके हम ऊपर क्लोज किए हैं। जो लो है एग्जैक्ट वो 56,607 का है, तो लो हमारा उसी जोन में लगा। और उसके बाद पूरा दिन करीब 10:30 बजे के बाद से बैंक निफ्टी साइडवेज हो गई। निफ्टी जो है करीब 12 बजे के बाद साइडवेज हो गई। तो मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज समय गुजारा है। साइडवेज का मतलब जब बाजारों में कोई बड़ा मूवमेंट ही नहीं हो रहा था, वो समय करीब करीब बाजारों में आज 3 से 3.5 4 घंटे का था। सुबह का समय ही था जब मार्केट में एकदम से आपने गिरावट देखी 12 बजे तक, और उसके बाद फिर बाजार साइडवेज हो गई थी। सपोर्ट के पास ही बैंक निफ्टी ने भी रुकावट देखी है 56,700 के आसपास में। यहाँ से लेवल नीचे की तरफ ने जो खुलते हैं, पहला तो सपोर्ट 56,500 का ही बैंक निफ्टी को मिलेगा, जो कि बिल्कुल करीब में है। जैसे निफ्टी का 150 पॉइंट का रेंज में ही सपोर्ट अब बहुत सारे आ गए हैं, उसी तरह बैंक निफ्टी के केस में भी 200-250 पॉइंट की रेंज में बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। लेकिन अगर वो गलती से टूटता है 56,500 तो 56,200 और 56,000 के जो है आपके नए सपोर्ट्स बनेंगे। मार्केट अगर और गिरेगा या ये और नहीं गिरेगा, इसके ऊपर मंडे को जो होगा वो काफी हद तक डिसाइड होगा, जो शनिवार को और रविवार को होगा। शनिवार और रविवार में अगर बाजारों को लेकर के अमेरिका की साइड से कुछ अच्छी बातें आ गई
तो बाजार कहीं ना कहीं ठीक ढंग से ओपन भी करेंगे और फिर उसके ऊपर रिएक्ट भी करेंगे। लेकिन अगर अमेरिका से कुछ अच्छी खबरें नहीं आई, जैसे अमेरिका से लगातार बुरी खबरें आ ही रही हैं। अगर आप कल ब्राजील वाला केस हुआ, 50% उसके ऊपर टैक्स लगाया गया, कॉपर के सप्लाई के ऊपर रोक लगाई गई है। आज खबरें ये आ रही हैं कि जो वहाँ पर चूंकि वो बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो चुका है, तो अब जो उसका इम्पैक्ट है उसका क्रियान्वयन की बात चल रही है। जिस तरह से डिपोर्टेशन की बात चल रही है कि जो भी वहाँ पर माइग्रेंट्स हैं, जो वहाँ पर किसी भी कारण से गए हैं, उनके पास पेपर्स अगर जरा सा भी कम है, तो उनकी खोज पे चूंकि बहुत बड़ा बजट पास किया गया है उस सेक्टर के लिए, उस मतलब उस काम के लिए, तो उस पर एक बड़ी तेजी आपको दिखाई पड़ सकती है। उसका भी इम्पैक्ट बहुत सारे देशों में कुछ अच्छा नहीं होगा। हमारे देश में भी जो हम बहुत ज़्यादा पैसा जो है रेमेडीज़ के रूप में कमाते हैं, तो जाहिर सी बात है रेमिटेंस जब हमको मिलेगा तो रेमिटेंस हमारे कम होंगे और वो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो कई सारी बुरी चीज़ें आ सकती हैं। हाँ, अगर अच्छी चीज़ें आने लग गई इस वीकेंड में कि कोई जो डील है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है और वो फाइनली मिनी डील ही सही, माइक्रो डील ही सही, कोई तो डील हो जाए, कोई तो बात सामने आए कि क्या है डील में। वो डील इतनी बड़ी है कि वो बाहर ही नहीं आ पा रही है, अल्टीमेटली उसका डिलीवरी ही नहीं हो पा रही है उस डील की, कि कब वो डील आपके सामने आए और कब आप उसको देख पाएं। एक्चुअली कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत बड़ी बातें की गई अमेरिका की तरफ से कि हमारे से सब लोग डील करना चाहते हैं, कोई एक्चुअली तैयारी नहीं हो रहा है उनसे डील करने के लिए। जिनको जो डील नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर वो उठा के टैक्स लगा दे रहे हैं। अभी तक भारत को ना नोटिस भेजा ना टैक्स लगाया, मतलब हम डील तो करना चाहते हैं, भारत की तरफ से बातचीत भी हुई है, डील कहीं ना कहीं एक लेवल तक गई भी है, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पा रही है। ना मिनी लेवल पे ना माइक्रो, कोई डील, छोटी सी भी डील नहीं आ रही है और बड़ी वाली डील की तो बात ही नहीं हो पा रही है। तो मार्केट इन सभी चीज़ों को लेकर के एक थोड़ी स्थिति ऐसी हुई है कि बाजार चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन बड़े करेक्शंस की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। ऐसी मार्केट साइडवेज हो जाती है और साइडवेज मार्केट में स्टॉक में थोड़ी ज़्यादा डिप आपको देखने को मिलती है, क्योंकि स्टॉक को खरीदने वालों की संख्या कम हो जाती, ज़रूरत नहीं रहती लोगों को, क्योंकि ब्रेकआउट्स नहीं होते, नया पैसा नहीं आता, और जब नया पैसा स्टॉक में नहीं आएगा तो वो स्टॉक आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। से अब जिस तरह से FIIs में DIIs की वॉल्यूम है वो भी ड्राई अप है, तो मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है। दो चीज़ें होंगी तो अच्छा कुछ होगा। पहला, जो रिजल्ट्स आए, अब वो रिजल्ट थोड़े बेहतर हो जाएं तो बाजारों के लिए अच्छा है। दूसरा चीज़ ये है कि अमेरिका से कुछ डील आ जाए। तीसरी चीज़ है कि भारत अपने लोकल इश्यूज पे थोड़ा फोकस कर दे। लेकिन लोकल इश्यूज में यानी मिनिस्ट्री की साइड से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं किसी भी एक सेक्टर को लेकर के। RBI की तरफ से, सेबी की तरफ से, कहीं से भी बाजार को सपोर्ट देने वाली बात नहीं हो रही। आज वापस से मार्केट के जो स्टॉक्स हैं, जो जैसे BSE हो गया या ब्रोकिंग कंपनियां हो गई, यद्यपि आनंद राठी का रिजल्ट आया था कल और आनंद राठी का स्टॉक थोड़ा बढ़ा भी, करीब 5-6% बढ़ के गया ऊपर, लेकिन बाकी जो है, चूंकि उनका रिजल्ट अच्छा आया था तो उसमें ग्रोथ देख लिया आपने, लेकिन जो बाकी मार्केट से रिलेटेड कंपनियां वहां पे फिर गिरावट हुई है। वॉल्यूम का कंसर्न बन रहा है, कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वॉल्यूम जो है वो इंडियन मार्केट के ड्राई अप हो जाएंगे। जेन स्ट्रीट ये कह रहा है कि हम केस तो करेंगे ही करेंगे, और उनको देखा देखी कई सारे और फंड हैं, कई सारी हेज फंड्स हैं, वो कह रहे हैं कि वो भारत नहीं जाएंगे या भारत में ट्रेडिंग वॉल्यूम को कम करेंगे। तो उससे नुकसान ये होगा कि जो वॉलेटिलिटी है वो घट रही है। वॉलेटिलिटी का घटना बुरा नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूम है उसका घटना बुरा है। अब चूंकि वॉल्यूम कम होगा तो एक्सचेंज की दिक्कत होगी। तो NSE, आप चाहे BSE की बात करो, NSE की बात करो, MCX की बात करो या ब्रोकिंग कंपनियों की बात करो, वो नीचे की तरफ गए हैं। तो मार्केट को लेकर के कहीं से भी कुछ भी अच्छी खबर नहीं आ रही है, और चूंकि खबरों का बिल्कुल ही अंत सा हो गया है पॉजिटिव साइड पर, इसलिए मार्केट कुछ ना करते हुए नीचे जा रही है। क्योंकि जब बाजारों को नीचे से पुश करने के लिए यानी नए पैसे की पावर नहीं आएगी तो अल्टीमेटली मार्केट थोड़ा सा स्लाइड करने लग जाती है, साइडवेज हो जाती है, और वही बाजारों में दिखाई पड़ रहा है कि साइडवेज हो जा रही है। उन स्टॉक्स में जहां पर अच्छी तेजी थी पिछले कुछ समय के अंदर, जैसे आपने अपोलो हॉस्पिटल की बात करिए या फिर भारती एयरटेल, जिसने बढ़िया ब्रेकआउट्स किए, ठीक ठाक सा मूवमेंट आया, वो वापस से बैक टू पवेलियन आ चुके हैं। वापस से 2000 की रेंज उन्होंने ब्रेक कर दी है, 1920-22 की रेंज में अब आपका भारती एयरटेल आ गया है। तो बहुत सारे लोगों को उन स्टॉक्स में जहां पर वो मौके नहीं पा रहे थे, जो भाग गए थे, वहां पे मौके भी मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, जो रैली अच्छी खासी हुई थी वो वापस से थोड़ी सी ठंडी जरूर हो गई है। तो मुनाफा वसूली अक्रॉस द बोर्ड आपको देखने को मिल रहा है। ग्लोबल इश्यूज की बहुत कमी है, वॉल्यूम की कमी है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कमी है। मार्केट पूरे दिन सो जाता है। जैसे आज का दिन आप देखो तो सुबह बाजार पहला 1-1.5 घंटा ट्रेड किया, उसके बाद जैसे छुट्टी मनाने चला गया, कुछ हो ही नहीं रहे, किसी भी स्टॉक में कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं है रहे। 2-5 रुपए की रेंज में सारे स्टॉक घूमे जा रहे हैं, इंडेक्स घूमे जा रहा है। तो ऐसी डल मार्केट में
फिर ऑप्शन सेलर ही पूरी तरह से बाजारों पर हावी हो जाता है। जबकि आज के दिन विक्स बढ़ी है तो ऑप्शन सेलर भी इंट्राडे में पैसे नहीं बना पाया है। हाँ, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर हैं उन्होंने पैसे कुछ दिनों के अंदर बनाए हैं ऑप्शन बेच करके, क्योंकि मार्केट साइडवेज जब रहेगी तो उनके हाथ में वॉल्यूम आएगा, उनके हाथ में प्रीमियम आएगा और वो टूटेगा प्रीमियम, और जो ऑप्शन सेलर है वो पैसा कमाया है। लेकिन जो बायर है, फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, स्विंग ट्रेड कर रहा है, इक्विटी में काम कर रहा है, उन सभी को दिक्कत इस समय हो रही है। तो जिन लोगों को ऑप्शंस या फ्यूचर मार्केट से एक विरोध है, उनको ये जरूर समझना चाहिए कि फ्यूचर मार्केट ही है जहां पर आप ऑप्शन बेच सकते हैं। अगर ऑप्शन सेलिंग आप करते हैं तो बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं कि साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बनता या गिरते हुए मार्केट में पैसा नहीं बनता। अब जैसे मान लीजिए किन्हीं के पास बहुत सारे स्टॉक्स पड़े होते हैं, तो वो हेजिंग कैसे करेंगे? ऑप्शंस मार्केट से ही आप करोगे ना, ऊपर की कॉलें बेचोगे तो वो हेजिंग हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास भारतीय एयरटेल में 2-3 लाख रुपए का आपने ले लिया, अगर आपने 3 लाख का भी भारतीय एयरटेल ले लिया है तो अगर आप ऊपर की कॉल नहीं बेच रहे हैं, कवर्ड कॉल पोजीशंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो होगा क्या? भारतीय एयरटेल ऊपर जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, लेकिन भारतीय एयरटेल नीचे आ जाएगा तो आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपका पैसा तो नीचे आ गया है या स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया है। तो जब आप कॉल्स ऊपर की बेचे रहते हैं तो आपको अपनी इक्विटी होल्ड करने में भी दिक्कत नहीं होती है और उससे पैसे भी आते हैं। मार्केट के गिरने पर भी पैसे आपके ऑप्शन सेलिंग से बन जाते हैं, या फिर जैसे बिग डैडी स्ट्रेटजीज है या कवर्ड कॉल पोजीशंस हैं, इनकी मदद से इन्वेस्टर जो है, जो इक्विटी इन्वेस्टर है, वो भी अपने पोजीशंस को बचाता है और साथ में उससे वो पैसे भी कमाता है। जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, कोर ऑप्शन ट्रेडर हैं, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो कमाते हैं। फ्यूचर्स मार्केट की भी हेजिंग ऑप्शन से की जाती है। तो बहुत कुछ जरूरी है कि आप जानें। एक्चुअली ये कह देना कि ऑप्शन फ्यूचर में किसी को पैसा नहीं बनता, ये बात सही नहीं है। इसी तरह से अगर डेटा ही देखना है तो डेटा तो ये भी कहता है कि 92% लोगों को 10 साल की हिस्ट्री उठाइए, 92% लोग एफडी को बीट नहीं कर पाते बाजार में। तो फिर तो 92% लोग जो इक्विटी खरीदते हैं उनको भी बाहर हो जाना चाहिए, उनके लिए तो कोई बात नहीं की जाती है। साथ में ये भी कहना चाहिए कि जो भारत में पीएमएसएस काम करते हैं, 80-90% पीएमएसएस, चाहे वो यूट्यूब पे काम करने वाले लोग हों, चाहे ना हो, चाहे कहीं भी करते हो, जाके आप डेटा देखिए, 80-90% पीएमएस 10% एवरेज से कम का रिटर्न बना के देते हैं 10 साल के पीरियड में, यानी वो मार्केट को भी अंडर परफॉर्म करते हैं। तो फिर तो उनको भी बाहर हो जाना चाहिए, वो भी कोई बड़ा प्रॉफिट बना के नहीं दे रहे हैं, मतलब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स को, तो वो भी बेकार ही होते हैं। साथ में जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी 10-12% की रेंज है, बाजार के बराबर बात है, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा अल्फा जनरेट कर देते हैं। और 60-70% म्यूचुअल फंड भी ऐसे होते हैं जो मार्केट के अंडर परफॉर्मर होते हैं, यानी बाजार अगर 10% से बढ़ेगा तो वो 8% से बढ़ रहे हैं, तो वो भी कोई बड़ा पैसा नहीं बना के दे रहे हैं। और अगर आप महंगाई को एडजस्ट कर दो, और ये सब विदाउट महंगाई है, अगर आप महंगाई को इसमें एडजस्ट कर दो कि महंगाई के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस आया, तो ना तो म्यूचुअल फंड आपको कमा के दे पाते हैं, ना पीएमएस दे पाते हैं, और ना आप खुद एफडी बना करके, मतलब खुद मार्केट में आके नहीं कमा पाते। तो ये 80-90% लोग, चाहे वो म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड की मदद से जा रहे हैं, चाहे पीएमएस की मदद से जा रहे हैं, चाहे वो खुद से कर रहे हैं, बट वो महंगाई को अगर आप जोड़ देते हैं तो 2-4% से ज्यादा का रिटर्न नहीं बना पा रहे हैं। तो वो सारे लोग फिर तो उसी खांचे में बैठे हैं, जो चाहे आप जो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो सभी लोग उसी खांचे में बैठे हैं, क्योंकि कुछ ही लोग हैं, 8% लोग ही हैं जो सच में बाजार में पैसा बना रहे हैं, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो फ्यूचर हो। तो ये कह देना कि नहीं फ्यूचर वाले गलत हो गए या ऑप्शन वाले गलत हो गए, वो सही नहीं है, सिर्फ इक्विटी सही, ऐसा नहीं होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये मार्केट है, जब डल मार्केट होती है तो ऑप्शंस ही है जो पैसा बना के देगा, आप ऊपर की कॉलें बेचेंगे और पैसा बनेगा। आज बहुत सारी कॉलों में शॉर्टिंग हुई है, पैसा बन रहा है। इक्विटी में जिनके पास पोजीशंस हैं वो ऑप्शंस के थ्रू हेज कर सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू अपनी पोजीशन को बचा सकते हैं, रेंटल इनकम क्रिएट कर सकते हैं, जो बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। जाहिर सी बात है, जब मैं क्लास लेता हूं एफएनओ की, मैं उसमें सब बातें बताता हूं, तो बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिनका यूज करके आप मार्केट में पैसा बचा सकते हैं, बना भी सकते हैं। लेकिन जानकारी जरूरी है, एक तरफा खारिज कर देना वो गलत है। और वॉल्यूम का ड्राई अप होना बाजारों की सेहत के लिए नुकसानदेह रहेगा ही, क्योंकि जब ट्रेडर ही नहीं रह जाएगा, जब एफआईए काम नहीं करेगा, एफआईए का नंबर मैंने कल भी बताया था, आज भी अगर आप देखो तो एफआईएस के नंबर में कुछ नहीं हो रहा है, डीआईएस कुछ कर नहीं रहे हैं, तो सब कुछ वॉल्यूम गायब है और एकदम से डल मार्केट है, सोई हुई बाजार है। और सोई हुई बाजार अब धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रही है। लेवल्स की मैंने चर्चा करी ही है, वो लेवल्स आपको मंडे मॉर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तब तक वापस से हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान देना है कि अमेरिका में कुछ अच्छी बातें हो जाएं तो अच्छा है, और अपने नॉलेज को इन्हेंस करिए मार्केट के किसी भी कंडीशन में, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। इस तरह की बाजारों में भी बड़ा पैसा, अच्छा पैसा लोग कमाते हैं जो ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, सेलिंग के माध्यम से कर रहे हैं या अलग अलग स्ट्रेटजी के माध्यम से कर रहे हैं, तो वहां पर
पर पैसा बनता है। किसी भी चीज़ को एक तरफा खारिज मत करिए। मार्केट में या ज़िंदगी में भी 90% लोग फेल ही होते हैं। आप नौकरी करने जाते हैं, 99% लोग सरकारी नौकरी नहीं पाते हैं, 1% वहाँ सक्सेस रेट है। इसका मतलब नहीं है कि 99% कोई काम लायक नहीं है। तो मुद्दा यही है कि फेलियर हर जगह ज़्यादा है। सिर्फ पास हो जाएंगे, सिर्फ सही लोग बनेंगे, सिर्फ प्रॉफिटेबल होंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ ही लोग प्रॉफिट बनाएंगे, बाकी लोग नहीं ही बनाने के लिए पैदा हुए हैं, नहीं ही करने के लिए पैदा हुए हैं। हर आदमी अमीर नहीं होता, बहुत कम लोग अमीर होते हैं, ज़्यादा लोग गरीब ही रहते हैं। तो जो सोसाइटी है इसी तरह से बना है, इन्फॉर्मेशन इसी तरह से पास होता है, मगर इन्हेंस वही होता है जो सही से अपनी नॉलेज को इन्हेंस करेगा, थोड़ा बेहतर करेगा, वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बाज़ारों में पैसा कमा पाएगा। तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इस टाइप की मार्केट में फिर आप पैसा कमा पाएंगे। और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का मतलब यही हुआ कि आपको थोड़ा सीखना समझना जरूर चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।